नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय के प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न स्थानों से लेकर हरिऔध कला केंद्र तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल, मालाओं और नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण को एक सशक्त माध्यम है। संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता है। हरिऔध कला केंद्र में आयोजित समारोह की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने की। वही कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन में विनोद राय ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव और संगठनात्मक कार्यकर्ताओं में पूरी ऊर्जा के साथ जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में भाजपा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। विनोद राय के नेतृत्व में गोरखपुर क्षेत्र में संगठन को नई ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। पूरे आयोजन के दौरान हरिऔध कला केंद्र भाजपा के नारों और कार्यकर्ताओं के उत्साह से गूंजता रहा। एक बात बोलिए, भारत माता की। पंकज भाई के नाम बुलाने कि ना बुलाने? पंकज भाई का भी स्वागत अभिनंदन है। अगर छूट गए होंगे, जो लोग छूट गए होंगे सबसे मैं क्षमा मांग रहा हूँ पहले, इसके बाद आगे कार्यक्रम बढ़ा रहा हूँ। छूटे हुए लोग बाद में आएंगे। प्रिय नेता, पूर्व प्रत्याशी आदरणीय श्री सत्येंद्र राय जी से निवेदन करूंगा कि आप आए। आजमगढ़ प्रथम आगमन पे का समारोह हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कार्यकर्ताओं का स्नेह है, प्यार है। मिले, हम उनको गले से मिले, वो हमारे गले से मिले। सभी लोग भोजन करके उनका सम्मान मैं किया, वो मेरा सम्मान किया। हमारे व्यवहार से प्रसन्न रहे, इसलिए आके हमसे मिले जुले। सर, आपने जिस तरह से 2027 के चुनाव के लिए लोगों को मजबूत किया है, क्या संदेश दिया लोगों को? आजमगढ़ में हमारी एक भी सीट हम जीते नहीं हैं। आजमगढ़ मंडल में मऊ में केवल 1 सीट जीते हैं, बलिया में 2 सीट जीते हैं, 7 में केवल 2। पूरे मंडल में हम केवल 3 सीट जीते हैं और 21 सीट है। तो हम यह गैप जो है, बहुत बड़ा गैप। उत्तर प्रदेश में जब आजमगढ़ मंडल का नाम आता है तो वहाँ हमारी सीटें इतनी कम है कि हम लोगों का सिर झुक जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यह चिंता है कि हमारा पूर्वांचल में आजमगढ़ मंडल सबसे कमजोर है, तो इसको हम कैसे जीते। उन्होंने सब जो काम हम लोग करते हैं, पूर्वांचल शहर विश्वविद्यालय बनवा दिए, उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस बना दिया। ये लाइफ लाइन है हम आजमगढ़ के लिए, मऊ के लिए, बलिया के लिए, गाजीपुर के लिए, 4 जिले के लिए। सबसे ज्यादा फायदा ही 4 जिले ले रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, हवाई अड्डा उन्होंने बनवा दिया। जो हम आजमगढ़ की जनता कहती है उसकी सुविधा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो आजमगढ़ की जनता को चाहिए वह जीते। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को स्ट्रेटजी बना के जीतना है। अपना एक ही कोट बढ़ाना है। अगर कोई छूटा है, हम हर हाल में 2027 में आजमगढ़ में विधानसभा की सब सीट जीतेंगे। जिस तरह से हम उसको, हम आपसे कैसे बताएं? अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताया जाता सर। स्ट्रेटजी हम कार्यकर्ता के बीच में बताएंगे। सर, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों पर लगाम डालने के लिए आपसे कहा है कि कोई अधिकारी अगर लगाम करता है, लगाम डालने की बात नहीं की। हमारे कार्यकर्ता के मान सम्मान पे आंच नहीं आती। विकास के काम में रोड़ा है। अगर कुछ ऐसा करता है तो आप बताइए, उसको ठीक किया जाएगा। सुनवाई होगी उसकी। किस तरह आप दूर करेंगे? पार्टी में कोई आक्रोश नहीं है। हमारा कार्यकर्ता प्रसन्न है। योगी जी और मोदी जी के कामों से एकदम प्राणपण से लगे हैं और हम सब सीटें जीतेंगे, इतना आप विश्वास मानिए। हमारे कार्यकर्ताओं की दृढ़ इच्छा बंगाल में जीत से उत्साहित है। एक सीट हम जीत के भाजपा के झोली में डालेंगे। युवा मोर्चा का चुनाव होने वाला है, टिकट के लिए बड़ी मारामारी हो रही है। अगर कहीं संवादहीनता है, कोई कार्यकर्ता से कोई दिक्कत है, उसको आपस में बैठ के हम लोग दूर करेंगे। युवा मोर्चा का चुनाव होने वाला है, उसमें कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। इस पे कोई चुनाव नहीं होता। जो कार्यकर्ता हमारा
सभी कार्यकर्ता अच्छे हैं, उसमें हम देखते हैं कि किसको जिम्मेदारी दी जाए। जिसको पार्टी जिम्मेदारी देगी वह काम करेगा।